प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर किरोड़ीलाल मीणा का गढ़ कही जाने वाली दौसा लोकसभा सीट सियासी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में पायलट खेमे के नरेश मीणा ने भी चुनाव मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा की चिंता साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। लिहाजा दौसा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन अब इस सीट से सियासी समीकरण बदल चुके हैं। ऐसा क्या हुआ कि अब मुरारीलाल मीणा की चिंता समाप्त हो गई? देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल कुछ दिन पहले सचिन कैंप के नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद दौसा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लेकिन अब मामला उस वक्त शांत हुआ नजर आया जब नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय के रूप में ताल ठोकने वाले नरेश मीणा और मुरारीलाल मीणा दोनों ही पायलट कैंप से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की समझाइश के बाद नरेश मीणा अपना नामांकन वापस लेते हुए नजर आए। हालांकि नामांकन वापसी के बाद नरेश मीणा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने दौसा लोकसभा से अपना नामांकन भरा था और आज मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। ये नामांकन मैं कांग्रेस पार्टी के हित में और जनभावनाओं की जो मेरे पास जनभावनाएं मिली मुझे, उस आधार पर मैंने आज अपना नामांकन वापस लिया है और मैं अब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रयास करूंगा। आपने पहले क्यों नहीं आया सर? जब उस दिन नामांकन करे तभी हित था कांग्रेस का, आप पुरानी कांग्रेस की विचारधारा से हो, फिर भी आपने क्यों किया नामांकन? देखो, मैंने टिकट मांगा था और मुझे टिकट नहीं मिला, तो थोड़ा सा मेरे समर्थकों में भी और मेरे अंदर भी थोड़ा सा एक रोष था और वो रोष को देखते हुए या जो लोगों की भावना थी वो नामांकन डाला। लेकिन बाद में जो भी हमारे शुभचिंतक थे पार्टी में और मेरे परिवार में, जितने मेरे मिलने वाले थे, उनका सबका ये मानना था कि हमें इस बार, पिछली बार भी हम निर्दलीय चुनाव लड़े और अभी विधानसभा चुनाव लड़ा, अभी लोकसभा लड़ेंगे, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे में मेरे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे मेरा नामांकन वापस। लेकिन आपने ये कहा था कि मुरारीलाल सांसद बन जाएगा, उनकी बेटी एमएलए बन जाएगी, नरेश मीणा का क्या होगा? अब क्या होगा नरेश? अब वो बात गई और देखते हैं अब क्या, मतलब आपका प्लान क्या है, अब क्या होगा नरेश? अब मैंने अभी तो नामांकन वापस ले लिया है और मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। इधर नामांकन दाखिल से पहले नरेश मीणा ने कहा था कि दौसा से मुरारीलाल मीणा सांसद बन जाएंगे, उनकी बेटी विधायक बन जाएगी, तो नरेश मीणा का क्या होगा? तो इस पर नरेश मीणा ने कहा कि वह बात अब गई और कांग्रेस पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी उसी के अनुसार मैं काम करूंगा। देखें नरेश मीणा का ये वायरल वीडियो। मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे भी राजनीति में कहीं मौका दे दो। मैंने मुरारीलाल जी आपकी बेटी चुनाव लड़ी, उसमें मैंने क्या कसर छोड़ी, मैंने क्या कमी छोड़ी? आपकी बेटी के प्रचार में मैंने क्या कमी छोड़ी, क्या कसर छोड़ी? आपका स्वास्थ्य खराब था, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपकी तबीयत खराब थी। आप ये कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लड़ूंगा। जब आपने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लूंगा, तो मैंने गलती कर दी, मैंने टिकट मांग लिया कि मुझे टिकट दिलाओ। अरे मुरारीलाल जी, आपको तो फर्ज बनता, आपको तो चाहते कि आपके कोई बच्चे नहीं है, हम तो आपके बच्चे, हम तो गोलमा के बच्चे हैं, जिनका कोई बच्चा नहीं है, उनका नरेश बच्चा है। आपको आगे बढ़ के सचिन पायलट से कहना चाहिए था कि ये बच्चा बहुत दिनों से टिकट मांग रहा है, इस बच्चे को टिकट दे दो, इस बच्चे को हम जिता के लाएंगे। तो ये जनता भी मानती कि मुरारीलाल ने तो कम से कम मुझे कल से नींद नहीं आ रही, मुझे कल से नींद नहीं आ रही। अनिल चोपड़ा को टिकट मिल जाता है, प्रहलाद गुंजलकर कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है, राहुल कस्बा कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है, और नरेश मीणा से कहा जाता है तुम्हारा भी टिकट में नाम है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी टिकट देंगे। मुझे ज्वाइन भी करवा ली, मेरी जात भी बिगाड़ ली। मैं 27 तारीख की तैयारी कर रहा था और मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा के और रात को नाम आता है कि नहीं नरेश तुम्हारा कोई नंबर नहीं। क्या
तो आप सब लोग से कह दो कि नरेश तेरे लिए राजनीति में जगह नहीं है। नरेश तुझे कभी नहीं बनने देंगे। तू घर चला जा, जिस बारह से है वहीं जाके खेती बाड़ी कर। मैं तैयार हूँ सरपंच पटेलों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसी मंच में नरेश को कह दो कि नरेश चुनाव मत लड़े, नरेश राजनीति छोड़ दे। मैं बजरंग बली की कसम खा रहा हूँ, उस भक्त प्रहलाद की कसम खा रहा हूँ, नरेश जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। नरेश जिंदगी में तुम्हारे बीच कभी नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा करने जा रहा हूं। लेकिन मुरारी लाल जी सांसद बन जाएंगे, मुरारी लाल जी सांसद बन जाएंगे, फिर ये बेटी बेटी है, ये 2 साल से विधायक बन जाएगी। अरे मुरारी लाल जी, सविता भी सांसद का चुनाव लड़ ली, 5 चुनाव वो लड़ ली, आप एमएलए बन गए और आप सांसद बन जाओगे। फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे जैसे बच्चों का क्या होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो मुरारी लाल जी आप आज फैसला करो, क्योंकि जिस तरह से सुनील शर्मा का टिकट वापिस हो गया था, आप चाहो तो आज भी टिकट बदल सकता है, आज भी टिकट चेंज हो सकता है। और या फिर आप ये घोषणा करो कि 200 का विधानसभा चुनाव में क्या होगा, लोकसभा के बाद में 200 का विधानसभा से क्या आपकी बेटी चुनाव लड़ेगी। हालांकि नामांकन से पहले नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी और निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद गए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। कोई भी व्यक्ति चुनाव निर्दलीय लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति जो वर्षों से राजनीति में है, जिसने आंदोलनों की धरने प्रदर्शन के रूप में आंदोलनों की राजनीति करके जनता की सेवा करी है, मेरा जैसा व्यक्ति जब कोई पार्टी से टिकट मांगता है, जब पार्टी टिकट नहीं देती है, ऐसे में हमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को राजनीति में जिंदा रखने के लिए और पार्टियों को एहसास कराने के लिए कि केवल ये जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो राजनीति को अपने घर की वो समझते हैं, उन लोगों को दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए और खुद को ताकत बनाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। और जब मैं यहाँ से चुनाव जीत कर जाऊंगा तो वो जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, वो भी अपने आप को पश्चाताप करेगी और वो कहेगी कि टिकट हमने गलत हाथों में दिया है। अगर हम नरेश मीणा को देते तो और ज्यादा वोटों से नरेश मीणा जीत गया। लेकिन 200 का टिकट भी कांग्रेस का है, जो सचिन पायलट का ही टिकट है, उसके बाद भी सचिन पायलट के टिकट के खिलाफ ही आप गूगल बजा। देखो, आदरणीय सचिन जी पायलट साहब मेरे नेता है, टिकट एक को दिया। ये जो टिकट मांग रहे थे, ये लोग कह रहे थे साहब उसकी दुकान में यहाँ कोई सामान नहीं है, उसको कोई यहाँ पहुँचता नहीं है, उसको यहाँ कोई गांठता नहीं है। और आज आपने देख लिया वो बिना बुलाए, उनकी रैली भी आप देख के आए होंगे, उनकी रैली में लोगों को बुलाया गया होगा, साधन किए गए होंगे। उनकी रैली में वो आए होंगे जिनको कोई डायरेक्टर का टिकट चाहिए, जिनको जिला परिषद का टिकट चाहिए, जिनको प्रधान बनना हो। मेरे साथ जो लड़के हैं, ये निस्वार्थ भाव से खुद का डीजल बढ़ा के, खुद का पेट्रोल बढ़ा के आए हैं। और इनका जोश आप देख लो, किस तरह से किलोमीटर से हम पद यात्रा कर रहे हैं और किस तरह से धूप में मेरे साथ चल रहे हैं, किस तरह से नारे लगा रहे हैं, किस तरह से इनमें जोश है। इससे पता लगता है कि कौन निस्वार्थ भाव से किसके साथ खड़ा है। आप कहाँ से कहाँ तक कनक दंडवत लगा रहे हो? मैंने कलेक्ट्री से और हमारे जो नीलकंठ महादेव है, सोमनाथ जी जो मंदिर है शंकर भगवान का, वहां तक दंडवत यात्रा की है। और ये दंडवत मेरी सांकेतिक यात्रा है। ये यात्रा इस बात की है कि हमारे पास समय कम बचा है। हमने अभी आज नॉमिनेशन डाला है, आज 19 तारीख को चुनाव है। ऐसे में मेरा मन है कि जो 18 लाख वोटर है दौसा के, उन तक मैं प्रत्येक वोटर तक पहुंचूं, घर घर पहुंचूं और उनके चरणों में ढोक दूं। लेकिन मुझे लगता है कि सब ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इस दंडवत के माध्यम से जो 18 लाख मतदाता है दौसा के, उनके चरणों में इस दंडवत के माध्यम से मैं ढोक देता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि वो सब इस दंडवत को अपने चरणों में मानते हुए मुझे आशीर्वाद दे, मुझे समर्थन दे और दौसा से मुझे लोकसभा में भेजे। आप डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी और सचिन पायलट दोनों को ही अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल। जबकि सचिन पायलट पार्टी के होने के नाते मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया है उन्होंने, वहीं करोड़ीलाल जी का यहाँ सुनने में आता है कि अनिवार्य रूप से उनका जो सपोर्ट है मुरारीलाल मीणा को रहता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अब मुझे ये तो नहीं पता डॉक्टर साहब का मन किसकी तरफ है, पायलट साहब ने टिकट दिया कि नहीं दिया, किसने टिकट दिया है। क्योंकि पायलट साहब की चलती तो शायद मुझे भी टिकट मिल सकता था। मेरा ये मानना है कि दोनों ही जननेता हैं, दोनों के साथ जनता की बड़ी भावना जुड़ी हुई, दोनों ऐसे नेता हैं जिनके प्रति कोई भी व्यक्ति गलत शब्द नहीं सुनना चाहता। और दोनों नेताओं को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। एक संघर्ष के पर्याय है तो एक सौम्य शालीनता और धैर्य के पर्याय है। दोनों की राजनीति बड़ी जनता के लिए राजनीति करते हैं और इसलिए मैं दोनों को आदर्श मानता हूँ और मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये बात मैं पार्टी में तब भी कहता था, जब नहीं हूँ तब भी कह रहा हूँ कि किरोड़ी लाल जी और सचिन पायलट का मैं मान करता हूँ और करता रहूँ।
हालांकि दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। नरेश मीणा के नामांकन वापस लेने के साथ ही अब कांग्रेस की मुश्किलें थोड़ी कम होती नजर आ सकती हैं, जिसके चलते दौसा लोकसभा सीट पर अब भाजपा के कन्हैया लाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा में सीधी टक्कर होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि नरेश मीणा के नामांकन लेने के बाद वापस लेने के बाद मुरारी लाल मीणा के लिए कितना फायदा का ये सौदा होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे एनालिजा के साथ नमस्कार।